नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक प्रयास कर रही हूं कि ज्योतिष को एक सही प्रकाश में आपके सामने रखा जाए। ज्योतिष के आसपास बुने गए जो भ्रम जाल हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो डर हैं, उनको अगर मैं थोड़ा भी दूर कर सकूं तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरा सौभाग्य है कि ज्योतिष को अच्छे गुरुओं से सीखने और समझने का अवसर मिला, इसलिए ज्योतिष को लेकर मेरे मन में कोई भी डर नहीं है। मैंने हर ग्रह को एक ग्रह की तरह ही समझा है, ना कि किसी भी ग्रह के विषय में एक प्री अजम्पशन जिसको आप कहते हैं कि पहले से दिमाग में बैठा लिया कि शनि अच्छे नहीं होते, राहु अच्छा नहीं होता, बृहस्पति अच्छे होते हैं। ऐसा मैंने नहीं किया था। मैंने ज्योतिष के हर ग्रह को एक सिर्फ स्टडी पर्पस से उनके कारकत्व को समझा, उनके स्वभाव को समझा, उनकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज को पढ़ा। यानी कि पुराणों में वर्णित कई स्टोरीज हैं, उनको पढ़ा, जिससे कि मुझे ग्रह के कैरेक्टर के बारे में बहुत समझ में आया। और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा कि जब आप ग्रहों को समझें तो फिर आप इन स्टोरीज जो होती हैं, जो कहानियां होती हैं पौराणिक, ये बहुत मदद करती हैं ग्रह को समझने के लिए। आज के समय में अगर कोई सबसे मिसअंडरस्टूड ग्रह है, यानी कि जिसको सबसे गलत तरह से पेश किया गया है, वो है शनि, सैटर्न। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके विषय में बहुत से भ्रमजाल उसके आसपास बुने गए हैं। शनि की 7.5 शुरू हुई नहीं कि आपने समझ लिया कि अब आपका समय खराब आ गया। ये सच है कि जब शनि आपकी चंद्रमा की जो आपकी राशि है उससे एक राशि पीछे या एक साल एक राशि आगे होंगे, या फिर आपकी राशि पर चंद्रमा होंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये तो जरूर महसूस करेंगे कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये 7.5 हमेशा खराब जाती है। शायद मैं अपने कुछ पिछले वीडियोस में बता भी चुकी हूं कि मिसेज इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी साहब हो, ये लोग अपनी 7.5 में ही प्रधानमंत्री भी बने हैं। ये और बात है कि जब आपको बड़ी पोस्ट मिलती है तो टेस्ट एंड ट्रायल्स भी होते हैं, वो हुए होंगे उनकी जिंदगी में भी, लेकिन सर्वोच्च पद भी शनि की 7.5 दिलवा सकती है। तो आप लोगों को आज मैं शनि की दृष्टि के विषय में एक महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूं आपसे, क्योंकि ये सच है कि शास्त्रोक्त मान्यता है कि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। अगर ये तर्क सही है तो फिर आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि फिर आप लोग हर शनिवार को शनि मंदिर क्यों जाते हैं, और वो भी वहां पर जहां शनि की पूजा एक शिला के रूप में या पिंड के रूप में नहीं हो रही है, एक मूर्ति के रूप में हो रही है। शनि की पूजा मूर्ति रूप में वर्जित है। शनि श्रृंगलापुर में जिस तरह से शनि का सबसे पवित्र तीर्थ है, वहां पर अगर आप देखें तो शनि की जो आराधना है वो एक शिला के रूप में होती है, और यही सैद्धांतिक रूप से सही भी है। लेकिन यहां पर जिसको आप कहते हैं कि बाजार की जो मानसिकता होती है, उसके चलते लोगों ने शनि के बड़े बड़े मंदिर बना दिए हैं, जहां पर शनि महाराज की बड़ी बड़ी भीमकाय मूर्तियां हैं, जहां पर उनकी आंखें भी हैं, पूरा शरीर ही बना हुआ है। तो अगर शनि की दृष्टि खराब होती है तो आप हर शनिवार शनि की दृष्टि के सामने क्यों जाते हैं? क्यों आप उस मूर्ति के सामने जाकर खड़े होते हैं? आज आपके साथ शनि की दृष्टि को लेकर एक स्टोरी, एक पौराणिक कथा शेयर करूंगी कि जब गणपति महाराज का, गणेश जी का जन्म हुआ था तो सभी लोग जो हैं इनवाइटेड थे कि आए, और आमंत्रित किए गए थे। ग्रह हो, संत हो, सुर हो, सब कोई, मतलब देव गण सब
आमंत्रित थे कि आए और गणेश जी को ब्लेस करें आकर। शिव जी की और पार्वती जी के यहां संतान हुई, सब लोग बुलाए गए, तो वहां पर शनि महाराज भी आए। शनि महाराज ने अपना मुंह बच्चे की तरफ से फेर लिया, उन्होंने बच्चे को नहीं देखा और बस ऐसे ही आशीर्वाद दे दिया। पार्वती जी को ये बात थोड़ी सी ठीक नहीं लगी और उन्होंने, उनका बिहेवियर बहुत मतलब उनको वियर्ड लगा या स्ट्रेंज लगा, तो उन्होंने कहा भाई तुम मेरे बच्चे की तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? क्या मेरा बच्चा इतना मतलब कुरूप है? तो उन्होंने कहा कि मां आप मुझसे जिद ना करें, मेरी जो आंख है, मेरी जो दृष्टि है वो अनर्थ करने वाली है। पार्वती जी ने जिद कर ली और ये कहा कि नहीं, तुमको देखना ही पड़ेगा। और फिर यही हुआ कि जैसे ही शनि ने गणपति जी को देखा तो उनका जो फेस था वो एकदम मतलब कहते हैं एशेस में बदल गया या बिल्कुल कुरूप हो गया, फेस मतलब ऐश बन गया, मिट्टी बन गया, ऐसा कह सकते हैं। सारा हर जगह कोहराम हो गया कि ये क्या हुआ। अब शनि महाराज ने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप मुझसे देखने की जिद ना करें। फिर खैर भगवान शिव ने एक हाथी का सर, पूरी स्टोरी लंबी हो जाएगी, मंगाया गया और फिर वो जो है हाथी का सर उनको लगाया गया। एक इसी स्टोरी को लेकर दूसरी स्टोरी भी है कि वहां पर पार्वती जी अंदर नहीं, गणेश जी अंदर नहीं जाने दे रहे थे शिव को, तो शिव ने ही उनका सर काट दिया था। एक ये भी स्टोरी है, लेकिन शनि महात्म्य में ये भी स्टोरी है कि शनि की दृष्टि की वजह से गणपति का जो फेस था या जो फेस था वो खराब हुआ था, इसलिए उनको रिप्लेस करना पड़ा था। ये जो पौराणिक कथाएं बनाई गई हैं, ये आपके दिमाग में ये बैठाने के लिए बनाई गई हैं कि भाई आप रजिस्टर कर लीजिए कि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। ये तो वो मतलब कहते हैं ना कि भगवान के घर जाकर ऐसा कर सकते हैं, तो हम लोग क्या हैं? शनि महात्म्य में ही एक स्टोरी ये भी है कि उन्हीं की दृष्टि की वजह से उनके पिता सूर्य, उनके सारथी अरुण और उनके जो घोड़े थे उन सब के साथ भी कुछ कुछ खराब हुआ था। खैर बाद में उन्होंने जब दृष्टि हटाई तो ठीक हुआ। तो ये स्टोरीज जो हैं वो इसलिए बनी है कि आप ये समझ ले, आपके दिमाग में ये रजिस्टर हो जाए कि भाई शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। और ये ज्योतिष के सिद्धांतों में भी कहा गया है कि शनि जहां बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां अच्छा नहीं करते। तो अब आप अपने दिमाग से एक रीजनिंग लगाइए कि क्या फिर आपको शनि की मूर्ति के सामने जाना चाहिए? शनि की आंखों के सामने जाकर हर शनिवार को खड़े होकर क्या आप सोचते हैं कि आपका भाग्य बदल जाएगा? और जिसको देखिए वो शनि की मंदिर में जाकर तेल का दान कर रहा है। चाहे शनि आपके भाग्य के ही मालिक क्यों ना हो, आप तेल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग ही ऐसी हो रही कि आपको लगता है ये करना अच्छा होता है, इससे शनि हल्का हो जाता है। हर किसी को शनिवार को शनि के लिए तेल का दान करना श्रेष्ठ नहीं होता। आपकी पत्रिका को देखकर ही जाना जा सकता है कि क्या आप शनि की वस्तुओं का दान कर सकते हैं या शनि पर तेल चढ़ा सकते हैं। क्योंकि शनि के दान के लिए भी बहुत एक विशेष जाति होती थी, शायद उसको डाक कहते थे। उस जाति वाले लोग ही बस शनि का जो दान तेल का होता था वो ले सकते थे। लेकिन अब तो जिसको देखिए वो किसी को भी दे रहा है। मतलब ये कि अगर आप मानते हैं ज्योतिष को तो फिर इसके तथ्य समझिए। आप किसी को भी
तेल का दान मत दे दीजिए, क्योंकि आप अपनी नेगेटिविटी किसी और को क्यों दे रहे हैं। इससे तो अगर आपके शनि प्रतिकूल हैं, अच्छे नहीं हैं, तो आप अपना जो फेस देखकर, वो छाया दान कहा जाता था, वो करना चाहते हैं तो कर दीजिए। लेकिन आप किसी भी, क्योंकि शनि का दान एक विशेष जाति वाले लोग ले सकते थे, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आज ये नहीं कि आप किसी को भी तेल का दान करने लगे। आप मदद के लिए किसी को भी तेल गरीब आदमी को दें, मुझे फर्क नहीं है, लेकिन शनि के दान के रूप में ना दें। और ये भी कि हर किसी के लिए शनि का दान बना ही नहीं है। शनि आपकी लग्न के मालिक हैं, शनि आपके भाग्य के मालिक हैं, तो आप क्या शनि की वस्तुओं का दान करेंगे? तो क्या आप शनि के मंदिर में जाकर उनकी आंखों के सामने खड़े होने लगेंगे? मैं आप लोगों को एक, जिसको कहते हैं ना कि एक मैसेज देना चाहती हूं कि कोई भी काम करने से पहले तथ्यों को अच्छे से परख ले। किसी भी भेड़ चाल में फंसकर आप गलत काम न करें, क्योंकि कई बार अच्छी भली जिंदगी चलती हुई आप लोग खुद ब्रेक लगा देते हैं गलत सलत उपाय करके। इससे तो अगर आप कोई उपाय ना करते तो शायद आपका जीवन अच्छा होता। गलत उपाय कर कर आप ग्रहों को ट्रिगर कर देते हैं, और जो ग्रह सीधा चल रहा है या कुछ भी आपके लिए ज्यादा बुरा नहीं कर रहा, कई बार बड़े नुकसान कर देता है। तो अपनी पत्रिका को अच्छे से समझें, किस ग्रह का दान है, क्या है, वही करें। शनि मंदिर जाने से बचें। अगर आप शनि के मंदिर जाते हैं तो शनि की स्थापना जो नवग्रह के रूप में, एक पिंड रूप में अगर कहीं पर है, वहां आप जा सकते हैं, शनि पर तेल अर्पण कर सकते हैं, अगर आपके ज्योतिषी ने बताया है तो। पर जहां पर शनि की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हैं, उन स्थानों पर जाने से आप बचें। ये एक सिद्धांत रूप में मैं आपको समझा रही थी कि जिस व्यक्ति की दृष्टि अच्छी नहीं है, उसकी आंखों के सामने रोज पड़ेंगे तो क्या होगा। आशा करती हूं कि आप लोगों को मेरी बात धीरे धीरे समझ आ रही है। आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और इसी तरह छोटे छोटे आपके जो भ्रम हैं, जो आप गलतियां कर रहे हैं रोजमर्रा जिंदगी में, उसकी वजह से आपकी जिंदगी कठिन हो रही है, तो मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगी कि उसको धीरे धीरे करके दूर करती रहूं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।